हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 7 से कारक पढ़ेंगे। तो कारक आपकी किताब के पृष्ठ संख्या 35 में है। कारक कारक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के संबंध को आपस में प्रकट करते हैं। कारक वह शब्द हैं जो दो शब्दों के संबंध को आपस में जोड़ते हैं, उसमें उसको प्रकट करते हैं, तो वही कारक है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उसको देखिए और पढ़िए। यहाँ पे चित्र में है दो बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या वाक्य लिखा हुआ है? बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। तो दो शब्दों को जोड़ता है ये कौन सा कारक? ने। तो यहाँ बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, बच्चों ने क्या पढ़ी? पुस्तक। तो बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, ये आपके कारक शब्द है, कारक है। यहाँ पे है एक भिखारी है, चित्र में दिया हुआ, भिखारी को भिक्षा दो, वह साइकिल से स्कूल गई। यहाँ है टोकरी में सब्जियां हैं, यहाँ है कबूतर डाली पर बैठा है, माता जी के लिए खाना लाओ। उपरोक्त वाक्य में ने, को, से, में, पर तथा के लिए शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया पदों से जोड़ रहे हैं। वे क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? जो उपरोक्त वाक्य हैं, ये जो वाक्य दिए हुए हैं, उसको कौन से शब्द जोड़ रहे हैं? ने, को, से, में, पर तथा के लिए जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को क्रियापदों से जोड़ रहे हैं, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं यहाँ, उसको वे जोड़ रहे हैं, ये कारक कहलाते हैं। तो कैसे जोड़ रहे हैं? बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, तो ये जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ने के काम कर रहे हैं, पढ़ाई के काम कर रहे हैं। तो इस संज्ञा और सर्वनाम को कौन सा जोड़ा? कारक। तो कारक जोड़ रहा है। तो यही है यहाँ पे लिख रहा है, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये कारक कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ये इन्हें विभक्ति कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। अब यहाँ आप तो जान गए कुछ कारक शब्द, ने, को, से, में, पर तथा के लिए। ये है आपके कारक शब्द कुछ, जो आगे हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। अब यहाँ देखेंगे इसकी परिभाषा है, जो कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है आपके। तो बोर्ड पे लिखा है और यहाँ बुक में भी, आपकी किताब में भी है। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने के लिए, कोई भी कार्य हो रहा है, क्रिया हो कलाप हो रहे हैं, उसके संबंधों को स्पष्ट करने के लिए करने वाले शब्द जो होते हैं, वे कारक कहलाते हैं। अब यहाँ है कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने? 8 भेद होते हैं। तो यहाँ आपके हमने कारक लिखा है और उस कारक के कारक चिन्ह लिखे हैं हमने। तो कारक आपके 8 हो गए। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। एक में कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। ये तो हो गया आपके 8 कारक। और इधर है कारक के चिन्ह, ये इनके चिन्ह हो गए। तो अब यहाँ आपकी किताब में भी है, जो कि ध्यान से देखें। तो यहाँ है कारक और यहाँ पर कारक चिन्ह है। तो पहला है कर्ता, तो कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। दूसरा है कर्म, उसका चिन्ह है को, कारक चिन्ह हो गए। यहाँ तीसरा है करण,
उसके कारक चिन्ह से के द्वारा। चौथा है संप्रदान, उसके कारक चिन्ह हो गए को के लिए। पांचवा है आपादान, उसके चिन्ह हो गए से, अलग होना। छठा है संबंध, का के की। और सातवां है अधिकरण, में और पर, उसके कारक चिन्ह हो गए। आठवां संबोधन, उसके कारक चिन्ह हे अहु अरे असी। ये आपके कारक और कारक चिन्ह हो गए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, किताब में आपके स्पष्ट है। अब तो ये हो गए कारक के 8 के भेद हो गए 8 और उनके चिन्ह, इन्हें आप याद करेंगे और पढ़ेंगे। और अभी अब हम लोग क्या जानेंगे कि अब तक जो सीखा, अब तक जो हमने सीखा, क्या सीखा, तो कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्ह को कारक कहा जाता है। ये तो हमने सीखा है। तो यहाँ आप बता दें हम आपको अब तक जो सीखा है, पहला है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। और दूसरा है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये तो हमने इसकी परिभाषा भी जानी और इसके भेद भी जान गए। ये आपकी परिभाषा हो गई और ये कारक के 8 भेद हो गए और उसके कारक के चिन्ह हो गए। अब अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य से पहला प्रश्न का दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसकी क प्रश्न में आएंगे। तो क का प्रश्न क्या है जान लेते हैं। तो क का प्रश्न है कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। उसके उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहते हैं। ये क का उत्तर हो गया। अब ख में आते हैं। ख का प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता कि कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो आप उनके 8 नाम लिखते। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको और याद करना है। और यहाँ नंबर 2 में है, अभ्यास के प्रश्न संख्या 2 में है, दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। तो दिए गए वाक्यों में कारक चिन्ह लगाना है। तो वाक्य क्या है, क में है ऋषभ कार। इधर आपको घेरा में क्रिया शब्द दिए हुए हैं, उसमें से चुनकर इसमें भरना है जो आपको सही लगे। तो यहाँ पहला है क, दूसरे का क है ऋषभ कार से, ये कारक चिन्ह हो गया आपके, से विद्यालय जाता है। और ख में है बंदर पेड़, यहाँ कारक चिन्ह हो गया पर बैठा है। ग में है माताजी चाकू से, ये कारक चिन्ह हो गया आपके जिसने जैसे हमने भरा है। तो माताजी चाकू से सब्जी काटती है। अब घ में है आकाश में बादल छाए हैं। तो यहाँ क में कारक चिन्ह हो गया से, और ख का कारक चिन्ह इसमें है पर, ग का से, ग का में। तो ये आपके कारक चिन्ह हो गए जिसको हमने भरकर वाक्य को पूरा किया है। अब अभ्यास के प्रश्न 3 पे, निम्न वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करके दी हुई जगह पर लिखना है। तो इसमें वाक्य हैं, उनमें से कारक चिन्हों को रेखांकित करना है और जगह खाली जगह दिए हुए है साइड में, उसको वहां लिखना है, भरना है। तो इसमें रेखांकित करना है, यहाँ पे भरना है। तो इसी तरह से हमने बोर्ड पे लिखा है। तो वाक्य पढ़ देते हैं। बच्चों ने गृह कार्य कर लिया। तो इसमें कारक शब्द कौन सा है, तो ने है। तो इसको रेखांकित किया हमने और यहाँ पे हमने ने लिखा। और ख है पौधों को पानी दो। तो
इसमें कारक चिन्ह हो गए को, जैसा कि कारक चिन्ह में हमने बताया है अभी, उसी में तो पौधों को पानी दो में, पौधों को पानी दो में वाक्य में को आपका कारक शब्द है, जो कि हमने चिन्हित किया इसको और यहाँ लिखा। गांव में है मुझे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी, तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, द्वारा। तो द्वारा चिन्ह को हमने रेखांकित किया और यहाँ पे द्वारा लिखा। अब गांव में नानी जी के लिए चाय बनाओ, तो इसमें कारक शब्द है के लिए को रेखांकित किया और उसको हमने यहाँ पे लिखा। तो ये तो आप लोग है कारक शब्द को रेखांकित करना और लिखना है वहां। अब चौथा नंबर है रिक्त स्थानों में कारक चिन्ह भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान खाली जगह है, उसमें कारक चिन्ह भरना है, जो कि प्रश्न संख्या 4 है। चित्र बने हुए हैं और वाक्य लिखे हुए हैं, उसमें खाली जगह है, तो खाली जगह में उसको भरना है। तो यहाँ वाक्य क्या है, आरती खाली जगह था फूल तोड़े, तो खाली जगह में हमने क्या भरा है, ने, तो आरती ने फूल तोड़े। अब यह दूसरा वाक्य है कौवा घड़े खाली जगह यहाँ पे तो पर बैठ गया, यहाँ हो गया आपका। अब यहाँ पे है तीसरा है हाथी सूढ़ खाली जगह यहाँ पे, तो हमने भरा से पानी पीता है, हाथी सूढ़ से ही पानी पीता है, तो ये आपके हो गया हाथी ने फूल तोड़े, कौवा घड़े पर बैठ गया, हाथी सूढ़ से पानी पीता है। तो इसमें कारक शब्द हमने ने, पर, से, ये शब्द हमने भरकर वाक्य को पूरा किया। तो ये होगा आपके आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।